नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। जो और भी आज का जो वीडियो है वो सुंदर सुंदर इन मिर्ची के प्लांट के ऊपर है, जो कि मैंने भी ऐसे ही कोई इतनी कॉन्शियसली नहीं उगाई थी कि मैं मिर्ची उगा रही हूँ। मैं यहाँ बैठ के सब्जी काट रही थी और जो बीज झड़ रहे थे वो मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिए थे गमले में, और एक दो गमले में और डाले थे जो कि फिर मैंने अलग जगह ट्रांसप्लांट किए, तो वहां भी अब अच्छे खासे फूल आ रहे हैं मिर्ची के। तो इस पे से मैंने एक दो बार तोड़ भी ली है और अच्छी खासी मोटी क्वालिटी की मिर्च चाहिए। उस टाइम जो भी मैं बैठ के यहाँ काट रही होंगी वही मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। और एक ही गमले में दोस्तों दो तीन तरह की मिर्चें लग रही हैं, आप देख रहे हो। कुछ तो लंबाई में है, कुछ मोटी मोटी सी हैं गोल गोल, और कुछ इस तरह की है लंबी लंबी सी। ये देखो। अब आते हैं भाई इसकी केयर के ऊपर। एक तो मिर्ची के प्लांट को देखो धूप चाहिए। धूप यहाँ आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती लेकिन आती है, और इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर की धूप इसको मिलनी जरूर चाहिए। कोई भी आपका फल फूल वाला पौधा है उसको सनलाइट जरूर चाहिए। और दूसरा भाई, जब तक आपका प्लांट फूल नहीं देता या मिर्च बनाने लायक नहीं होता तब तक आपने उसको ठीक पानी देना है, उसको अच्छा मॉइस्ट रखना है। लेकिन जब आपको लगे कि फूल बनना शुरू हो गया है या अब मिर्ची की शेप लेना शुरू हो गया है, फूल में से निकलने लग गई है मिर्ची, तब आपने उसको पानी देना थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि ज्यादा मॉइस्ट मिट्टी में ना मिर्ची फिर खराब हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सूखा कर देना उसको, ड्राई भी नहीं करना, ज्यादा डेली पानी भी नहीं देना। सोच समझ के पानी देना है कि हल्की सी बस मॉइस्ट मिट्टी हो, ज्यादा सूखी भी ना हो ज्यादा गिल्ली भी ना हो। जैसे आप पहले दे रहे थे ना डेली, ऐसे मत देना, सोच समझ के पानी देना। तो मैं तो खैर, मैं रियली बताऊं, मैंने इस प्लांट पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको अलग से कोई ज्ञान दूं, अपने आप से ये पौधे हो गए, अपने आप से मिर्ची लगने लग गई है। और मैं आपको जैसे बता रही हूँ, दो चार बार मैं इसकी मिर्च तोड़ भी चुकी हूँ। और पीछे जैसे खूब बरसात हो रही थी ना, तब ये अच्छी मोटी मोटी मिर्चें, कोई ये ज्यादा चरचरी सी भी नहीं है, कोई इतनी स्पाइसी भी नहीं है। कहने का मतलब है, तो पकोड़े वगैरह बनाने के लिए या अचार डालने के लिए सबसे बेस्ट है। और शायद मैं उस वक्त यही काम कर रही होंगी तब मैंने इसके कुछ बीज झाड़ दिए होंगे, तो उसके लिए बेस्ट है। तो पीछे एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी मैं इसको ले गई थी कुछ मिर्चों को जो अच्छी मोटी मोटी हो रही थी स्टफ करने के लिए, मिर्ची पकोड़ा बनाने के लिए। तो उसके लिए बेस्ट है। आप देखो बारिश में कहीं जा नहीं सकते ना, तब अपना किचन गार्डन ही काम आता है। ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर ये छोटी मोटी चीजें भी आपके घर में होती है ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। जब आप अपने गार्डन से कुछ चीज पिक करते हैं या प्लक करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। और उस चीज का ना स्वाद ही अलग बदल जाता है कि हमने उगाई थी और वहीं से हम तोड़ के लाए हैं। तो जो ये काम करते हैं उनको पता ही होगा। और ये अब नई नई लगी हैं, क्योंकि उस टाइम ये बहुत छोटी थी, मैंने छोड़ भी दी थी, शायद बनी भी ना हो। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि आपको दिखाऊं, क्योंकि तब तो मैंने बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था और बरसात हो रही थी, मैंने तब तोड़ी थी, वीडियो भी नहीं बन सकता था। लेकिन अब जब ये थोड़ी सी और नई दिखाने लायक हुई है ना, तब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो मिर्ची का प्लांट इतना इजी टू ग्रो, और अब मौसम चल रहा है और अब तो मोटी मिर्चें भी कितनी क्वालिटी की आ रही हैं, है ना, बाजार में, वेजिटेबल मार्केट में। तो जो भी आपके घर मिर्च आती है ना, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया करो और बहुत जल्दी से इसकी पोत तैयार हो जाती है। और थोड़े ही दिनों में आप देखोगे फूल बनना शुरू हो जाएगा और मिर्चें लगनी शुरू हो जाएगी। और इतनी प्यारी प्यारी जब मिर्च लगती है तो वैसे ही देख के इतना अच्छा लगता है। अब आते हैं भाई इसकी केयर के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मिर्चें उगा रही हूँ। हमेशा मैं मिर्ची का प्लांट घर में रखती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार घर में मिर्च नहीं होती और आप कुछ बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं सब्जी में डालने के लिए, या मौसम ऐसा खराब होता है कि आप ला भी नहीं सकते, ना किसी से मंगा सकते, तब ये प्लांट भाई आपके बड़े काम आते हैं। और मिर्च तो दोस्तों ऐसी चीज है, हर सब्जी में, हर चटनी में, सब चीजों में डलती है। हो किचन में तब भी ठीक है, नहीं हो तो आपके पास ये पौधा जरूर होना चाहिए। और बहुत आराम से ये पौधे उग जाते हैं और देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो इस पे दोस्तों अल बहुत जल्दी लगता है, वो ब्लैक वाला जो मच्छर होता है जो हमारे तुलसी के प्लांट पे लगता है ना, वो कई बार इसके फूलों पे या पौधों पे लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए बस आपके पास एक ही उपाय है, सिंपल सा ऑर्गेनिक, क्योंकि देखो ये खाने की चीज है। जो हमारी चूल्हे की राख होती है ना, उसको आप स्प्रिंकल कर सकते हो। और इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप इसकी सोइल में भी मिक्स कर सकते हो। उसमें क्या होता है, एक तो वो एक फंजीसाइड का काम करेगा, पेस्टिसाइड का भी काम करेगा आपके पौधों के लिए। और दूसरा भाई, उसमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे कि आपकी मिर्च की क्वालिटी या किसी पौधे की क्वालिटी जिसपे फल फूल बनना है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और मिट्टी की भी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है उसका राख का यूज करने से। तो वो आप स्प्रिंकल भी कर सकते हो, सोइल में भी मिक्स कर सकते हो।
और अब तो भाई कई दिन से क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ कबूतरों के लिए, जो चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखा हुआ है, तो यहाँ से वो इतने सारे पत्ते चुन चुन के ले जाते हैं, या तो वो घोंसले बना रहे होंगे अपने, तो बिल्कुल बेचारे प्लांट गंजे से कर दिए। नहीं तो इतने भरे भरे पौधे थे, बिल्कुल ही मिर्च तो दिखाई भी नहीं देती थी। अब ये वो वाले प्लांट है जो मैं आपको पहले बता रही थी कि मैं इस गमले में ना पौधे लगा रही थी, और जिस गमले में ये थोड़े से मैंने बीज जैसे स्प्रिंकल किए थे, छोटे छोटे से पौधे नहीं उग जाते मिर्ची के, तो वो गमला मैं खाली कर रही थी। फिर मैं जब इसमें पौधे लगा रही थी तो मैंने ऐसे ही रैंडमली इनको भी लगा दिया था, कोई इतने ध्यान से नहीं लगाया था। लेकिन अब देखो ये पौधे भी तैयार हो गए और इन पे भी फूल बनना शुरू हो गया है। अब इनका देखो कौन सी क्वालिटी का मिर्च निकलेगा, क्योंकि उन दोनों में तो निकल गया, एक लंबी है, एक बहुत मोटी गोल गोल सी है, और एक थोड़ी छोटे साइज की है और कम लंबी है। तो 3 तरह से की मिर्च है वो। और इसमें देखो अब कौन सी निकलेगी भी, कौन से मैंने बीज डाल दिए होंगे, तो इसमें भी देखो फूल बनना शुरू हो गया है। अब ये है वो प्लूमेरिया जो आप पूछ रहे थे, आपने जो कटिंग लगाई थी वो उग रही है, देखो भी बिल्कुल उग रही है, नए नए पत्ते भी निकलने लग रहे हैं। और ये वही कटिंग है जो अभी मैंने पीछे ही लगाई थी। जो पहले वाली थी वो तो अच्छे खासे पौधे से ये समझ लो बड़े बड़े बन चुके हैं, जो ज्यादा गर्मी में लगाई थी। ये तो अभी मैं पीछे तोड़ के लाई थी, तब लगाए थे, तो ये भी खूब अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ इतनी कोई सनलाइट भी नहीं आती, ठीक ठाक सी आती है, हल्की सी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे से पौधे के साथ, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।